I seven time rejected but still not giving up. My name is Simran and my dream is to be a cabin crew. Yes, ये जर्नी मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं थी, बिल्कुल भी इजी नहीं थी। जब मैं 18 ईयर्स की थी तब मैं ये ड्रीम देखा था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। और लोगों ने बहुत बोला कि क्या बनना है कैबिन क्रू, कोई और प्रोफेशन देख ले, इतनी सारी प्रोफेशन है दुनिया में, डॉक्टर बन जा, टीचर बन जा, कुछ बन जा। मैंने कहा नहीं, क्यों बन जाऊँ, मुझे बनना है। बट मैंने उनको तो मना लिया, लोगों की बातों को मैं इग्नोर कर दिया। बट मेन प्रॉब्लम थी मेरी खुद की फैमिली। मैंने उनको बोला कैबिन क्रू बनना है, नहीं बोला कि उनको डर था, उनको ये लगता था कि ये बिल्कुल भी सेफ़ प्रोफेशन नहीं है। बट मैंने उनको मनाया, नहीं मान रहे थे। मैंने उनसे बहुत बात करी कि मुझे कैबिन क्रू बनना है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और उनको कन्विंस किया मैंने, और लकीली वो मान गए, मेरी मम्मा मान गए। और उसके सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इंटरव्यू से पहले वाला चैलेंज ये था कि फ्लुएंसी नहीं आती थी। इंग्लिश अच्छी बोल लेती थी बट इतनी अच्छी नहीं बोल लेती थी जितनी उनको चाहिए। और इंट्रोवर्ट बहुत थी कि हमारे घर में कोई आ जाता था, गेस्ट ही आ जाता था, नहीं बुला पाती थी, सत श्री अकाल बोल के बाहर चली जाती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। और खुद को मैंने एक्सट्रोवर्ट खुद बनाया है। ऐसे ही करते करते ऐसे खुद से बात करती थी, मिरर में बात करती थी, मम्मा से बात करती थी, तो खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि यार मैं बात कर सकती हूँ सबसे। तो कोई गेस्ट आता था, घर में कोई गेस्ट आते तो मैं उनके साथ बैठती हूँ, बातें करती हूँ उनके साथ में। ये इनकी बात, अब मैं उनसे बातें करती हूँ जो मुझे नहीं जानते, मम्मा को जानती, मुझे नहीं जानते हैं, और उनसे भी बातें करती हूँ मैं। और ख़ुद को मैंने एक्सट्रोवर्ट बना लिया है। ये मेरे सबसे अच्छा लगता है कि यार मैंने खुद को इम्प्रूव किया है। इंग्लिश मैंने ऐसे इम्प्रूव की है कि भाई मैं मिरर के सामने बोलती थी, प्रैक्टिस करती थी, वीडियो खुद फ़ोन लगाकर सामने वीडियो खुद की बनाती थी, देखते थे कि क्या मिस्टेक कर रही हूँ मैं, कहाँ पर मैं गलत हूँ। उस चीज़ को फिर मैं खुद ही करेक्ट करती थी। ऐसे करके करते करते मैंने खुद को ऐसे काबिल बना लिया कि मैं इंटरव्यू देने जा सकूं। और सबसे चैलेंजिंग पार्ट था इंटरव्यू का। और जब मैंने 3 टाइम्स मैंने वॉक इन इंटरव्यू दी है और 4 टाइम्स मैंने ऑनलाइन असेसमेंट दी है, और सभी में मैं रिजेक्ट होगी। बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, मैं फेस से तो हंस रही हूँ बट अंदर से मैं रो रही हूँ कि यार मैं रिजेक्ट होगी। और सबसे मुझे हैरानी इस बात पर हुई है कि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं मेरी, जिन्होंने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था, है ना। और जब वो इंटरव्यू के लिए साथ में गए थे, चंडीगढ़ थी हमारी फर्स्ट इंटरव्यू, हम चारों साथ में गए थे। और इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट हो गए। उन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे, वी वॉन्ट कंटिन्यू। एंड आई वाज लाइक क्यों नहीं करना तुम लोगों को कंटिन्यू, है ना। वो बोल रहे थे नहीं, इंसल्ट होती है, रिजेक्ट हो गया, हम इंसल्ट होगी हमारी। मैं वाज लाइक अकेले थोड़ा ना रिजेक्ट हुए हैं, हम साथ में हमारी कितनी लड़कियां रिजेक्ट हुई हैं। ये बोला कि नहीं देखेंगे, हम सोचेंगे कि करना है आगे कि नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम लोग सोच लो, अगर तुम लोगों को करना है तो तुम बता देना, फिर मैं तो कंटिन्यू करूँगी। और मैं ये हैरान थी इस बात को देख कर कि भी तुम लोगों ने 1.5-2 लाख रुपया देकर कोर्स किया है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो और तुम लोग बोल रहे हो कि मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो यार, हर किसी बंदे की अपनी अपनी नहीं होती है ना कि मुझे ये करना है वो करना। तो उनको बस इतना होता कि मुझे फर्स्ट टाइम में मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, बट ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट टाइम में कोई भी सिलेक्ट नहीं होता है। मुझे देख लो, बहुत खुद को इम्प्रूव किया है मैंने कि कैसे बात करनी है। बस ऐसे चलता रहा मेरा, यही सिलसिला मेरा चलता रहा। और बहुत हार्ट ब्रेक हुआ मेरा। और पिछले महीने मेरी इंटरव्यू थी, मेरी नियर बाई थी, देखने गई थी मैं, रिजेक्टेड। आई वॉज लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ, रिजेक्ट हो जा रही हूँ बार बार। बट एक बात मैंने ठान ली थी कि यार सिमरन, गिव अप नहीं करना है, बनना है कुछ, किसी के लिए नहीं बनना, खुद के लिए बनना है। तो मैंने ये प्रोफेशन को खुद के लिए बना लिया कि यार खुद ही करना है, जो भी करना है, किसी को दिखाना नहीं है कि हाँ भाई मुझे ये बनना है, वो बनना है, ये बनना है, वो बनना है। भी जो ड्रीम है वो है, ऐसा खुद का देखना है कि ऐसे बनना है, वैसे बनना है। और ऐसे चलता रहा सिलसिला, इधर उधर, कभी इधर की इंटरव्यू देने, कभी उधर की इंटरव्यू देने। बस फिर क्या था, एक दिन हमारी बारी भी आएगी, हम भी कैबिन क्रू की ड्रेस पहनेंगे, अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगे, हम भी अच्छे से रहेंगे। मैं बात साथ साथ में मेकअप करी क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। तो सबसे बड़ा पार्ट उसके बाद मेरा ये पार्ट था, चैलेंजिंग पार्ट, कि मुझे मेकअप करना नहीं आता था।
लिटरली मुझे ब्रश पकड़ना नहीं आता। अब मेरा जो पफ है वो दूसरे घर में है, बट मैं दूसरे घर में हूँ, अपना पफ लेकर नहीं आई, मैं यहाँ पर भूल गई। और फिर अब मुझे ऐसे तैयार पड़ेगा हाथों से। कोई टीचर नहीं मेरे पास, कोई कोच नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मैं और मेरा फ़ोन। मैंने जो भी किया अपने फ़ोन से किया है, अभी जो कुछ भी सीखा है फ़ोन से सीखा, यूट्यूब, बस यूट्यूब और मैं, बस ऐसे ही कर मैं थोड़ी सी तो हुई थी इम्प्रूव कि हाँ भी मैं इंटरव्यू देने जा सकूँ। और फिर अब मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, कि एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रही हूँ। पास होना नहीं होना अलग बात है, ट्राई तो कर रही हूँ ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा है। मेरी फैमिली भी बहुत प्राउड फील करती है मुझे, अपनी मम्मा बहुत करते हैं। मम्मा बोलते कि चल तू कोशिश तो कर रही है। देन आई वाज लाइक हाँ मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, बाकी की तरह हार मान के थोड़े बैठ गई। ऐसा ही तो ऐसे चलता रहा, सिलसिला चलता रहा और एक दिन हमारा टाइम भी आ जाएगा। डोंट वरी, इसमें मैं खुद को ही समझाती हूँ कि सिमरन गिव अप नहीं करना। और मेरे पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस थी कि तू ये कर ले वो कर ले, बट आई वाज लाइक कि नहीं, कुछ टाइम खुद को देना है। और अब इंडिगो ने तो ख़त्म ही कर दिया अभी वॉक इन का, तो मेरा ये हिस्सा था, ये था कि चलो वॉक इन हो जाएगी, चलो हो जाएगी इंटरव्यू के लिए, मैं ना वॉक इन में जाऊँगी। उन्होंने वॉक इन ही ख़त्म कर दिया, अब ऑनलाइन असेसमेंट देनी पड़ेगी। ऑनलाइन असेसमेंट मेरा ऑलरेडी हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट तो भाई मेरे से नहीं हो पाती है यार। बहुत कोशिश करती हूँ कि यार ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो जाए, नहीं होती है, बट चलो कोई बात नहीं, सपना देखा है पूरा तो करेंगे ना, ऐसे तो हटेंगे नहीं, सपना पूरा किए बिना तो नहीं हटेंगे। बस ऐसे खुद ब खुद ही जितना भी प्रिपेयर करा है मैंने खुद ब खुद ही करा है। कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं था यहाँ पर कि चल मैं तेरी हेल्प कर दूँ, ऐसा वैसा कोई नहीं था। जो किया है खुद किया है, खुद के दम पर किया है। बस ऐसे चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। एंड एक दिन हमारी बारी आएगी, हम भी उड़ जाएंगे। यही बात सोच कर मैं अंदर ही अंदर खुश होती रहती हूँ कि यार हो जाएगा। और बार बार एक ही बात बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करती है ये बात कि हो जाएगा। और इसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू के टाइम रोई थी, बहुत रोई थी। घर वालों को नहीं पता, रात को रूम में अपने में जाकर बहुत रोई। सेकंड टाइम भी बहुत रोई थी, वॉक इन इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, बहुत रोई। बट जो थर्ड पिछले महीने मैंने इंटरव्यू दी थी, मैं नहीं रोई आकर, बिल्कुल भी नहीं रोई। मैंने अपने सारे इंटरव्यूज़ को एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस समझा। खुद को इंटरव्यू में जाकर मैंने खुद को इम्प्रूव किया है, मेरी कहाँ मिस्टेक थी, कहाँ पर मैं कम रह गई, कहाँ पर मैं ओवर बोल गई, बस वही सीखा मैंने इंटरव्यूज़ में। और मैं सोच रही हूँ कि यार जो चीज़ें इम्प्रूव कर जाती हूँ ना मैं, उसे दोगुनी मुझे सीखने को मिलती है। और मैं बोलती हूँ कि यार कब आएगा टाइम मेरा। तो ऐसे ही मैंने उनको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस समझा अपनी सारी चीज़ों का। और अब मैं हूँ सामने कि मुझे बनना है, कुछ तो बनना है सिमरन, कुछ बनना है। ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी। थर्ड टाइम आकर मैंने ओवरथिंक भी नहीं किया। वैसे मैं ओवरथिंक बहुत करती हूँ, फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू मैंने बहुत ओवरथिंक किया, बहुत ज़्यादा। इतना होती थी पागल की तरह रोती थी, मम्मा हुआ नहीं। और मम्मा बोलते थे हो जाएगा, टेंशन मत ले, वाहेगुरु पर भरोसा रख, हो जाएगा एक दिन। एंड आई यस मम्मा हो जाएगा। एंड ऐसे मुझे भी दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहा सिलसिला। अब मैंने ये सोचा है चाहे एक इंटरव्यू देनी पड़े, चाहे 10, चाहे 100 तो नहीं यार, बल्कि जितनी मर्जी इंटरव्यू देनी पड़े, बट मैं दूंगी यार। बट एक बार के मेरी फैमिली बोलती है कि बस कर, क्योंकि उन्होंने मेरा पैशन देखा। मैं पढ़ते रो पड़ती थी कि यार मम्मा कैसे करूँ। मम्मा मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, हो जाएगा। और बस इसी बात का है कि हाँ हो जाएगा एक दिन, उम्मीद है। एंड माई वन ऑफ द फेवरेट जिसने मुझे मोटिवेट किया, तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और सेकंड है महानुजा शेख, शायद यही उनका नाम है। अभी उनका सिलेक्शन हुआ है इंडिगो में। वो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं उस लड़की को देख रही हूँ, जब उसके आई थिंक 200 समथिंग फॉलोअर्स थे,
मैं तब उसको देख रही हूँ, और अब तो उसके फॉलोअर्स भी काफ़ी हैं, और उसने मेहनत बहुत की, उस लड़की ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत खुश हूँ कि यार वो बन गई ना। ऐसे मुझे है कि यार मैं भी बन जाऊँगी एक दिन यार मैं बन जाऊँगी। ऐसे ऐसे चलता रहा, देखते हैं अब क्या बनता है हमारा। हा 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 हा। रोती तो हूँ। और जो आज मैंने मेकअप किया है ना, ये मैंने खुद किया है विदाउट एनी टीचर और समथिंग। सो oh my gosh, let's do some highlighter। चलती रहेगी ज़िंदगी, और हम बनेंगे एक दिन। मैं यूनिफॉर्म पहन कर आऊँगी ऐसे, ओ हाय मैं कैबिन क्रू बन गई। पागल की जैसे हरकतें कर रही हूँ, बिकॉज मैं अपने फ़ोन के साथ बहुत ही ओपन हूँ। अपने फ़ोन में कुछ भी भरती रहती हूँ, ऐसे कुछ भी भरती रहती हूँ। कुछ अच्छा सा भरूँगी ऐसे। एंड आई एम रेडी टू गो, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आपको भी कुछ बनना है, कैबिन क्रू बनना है, कोई और प्रोफेशन बनना, अगर रिजेक्ट हो रहे हो तो भी गिव अप मत करो, बिकॉज गिव अप करना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। अगर आप बनना चाहते हो तो भाई डट कर मेहनत करो इतनी मेहनत करो कि भाई गॉड बोले आपसे कि यार तू रख ले इस चीज़ को, और मैं भी ये मेहनत कर रही हूँ कि यार भगवान जी को बोल दे, बाबा जी बोल दें कि यार वो तो बस बहुत हो गया ले फड़ तेनू कामयाबी दे दित्ती हुण उम्मीद आ खरी उतरांगी उम्मीद ते। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।